फुरकान अहमद जी, जिन्हें 2017 में पूरे वाल्मीकि समाज ने यहाँ से समर्थन भी दिया था, निष्पक्ष समर्थन दिया था। उसके बाद भी विधायक जी ने यहाँ आकर के नहीं देखा। इस रोड में जैसे ही चलते हैं गाड़ी पे भी लगभग गिरते हैं लोग बाग जाते हुए, स्कूल कॉलेज में बच्चे जाते हैं वो भी गिरते हैं, आए दिन घटनाएं घटती रहती है। लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक हमारे फुरकान अहमद जी, वो बिल्कुल भी इस सड़क पे ध्यान नहीं दे रहे। बीजेपी को काफी वोट यहाँ से जाते, बीजेपी को वोट भी आती है, लेकिन अभी हमारा विधायक नहीं है, मतलब बीजेपी के यहाँ कोई विधायक नहीं है। कांग्रेस को दी होती तो शायद बन जाती है रोड। सर हमें विश्वास नहीं है, नहीं बनता। 10 साल से तो वही है यहाँ पर। क्या कर दिया उन्होंने? 10 साल से उन्हीं का विधायक है। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं तो डेली आता हूँ यहाँ से ऑफिस से। काफ़ी समस्या होती है, काफ़ी बार लोग मेरे सामने भी गिरे हैं। मैं भी 1-2 बार गिरने से बच गया हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं जब गाड़ी से भी जाता हूँ तब भी चढ़ने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, स्लिप करती हैं गाड़ियाँ यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हम लोग हैं पाडली गुर्जर शक्ति विहार कॉलोनी में। हम लोगों ने पहले कहा था आपसे कि भाई हम इस क्षेत्र को और जगह से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र वासियों ने कहा था कि आप और भी जगह जाइए और देखने की कोशिश कीजिए भाई कि और जगह इस विधानसभा में, स्पेशली पाडली गुर्जर शक्ति विहार कॉलोनी में काम हुआ है या नहीं हुआ है, डेवलपमेंट के मामले में कैसी है। तो हम दूसरी जगह पहुँचे। ये रोड है, ये रोड तक हमें युवा लेकर आए हैं जो इस कॉलोनी में रहते हैं। ये रोड आप पहले देख लीजिए, इस रोड की स्थिति, और कहा है कि काफ़ी लंबे समय से नहीं बनी है। जब ऑफ द रिकॉर्ड युवाओं से बातचीत हो रही थी तो कहा है साफ तौर पे कि लंबे समय से नहीं बनी है। आगे आइए जाए, इस रोड को आप दिखाइए कि भाई रोड कितनी क्षतिग्रस्त है। और लोगों का कहना है कि भाई काफ़ी एक्सीडेंट यहाँ पर हो जाते हैं। लोगों से भी बातचीत करवाएंगे आपके ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने जो हमें बताया है यहाँ के बारे में, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आगे कि भाई क्या स्थिति यहाँ पर रहती है। भाई रोड काफ़ी ख़राब है, ये इसको सबसे ज़्यादा बनने की ज़रूरत है। लोगों ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बारिश में पानी भर जाता है, रोड को बनने की ज़्यादा ज़रूरत है। युवा हमारे साथ हैं, सब युवा इस क्षेत्र के। युवाओं से इसलिए बात करना ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि भागीदारी युवाओं की इस समय ज़्यादा है। सबसे पहले रवि जी से बात करते हैं। रवि जी, क्योंकि पहले भी हम आए थे और बातचीत हुई थी इनसे। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका, और जो तमाम युवा हमारे साथ हैं इस क्षेत्र में। ये बड़ी समस्या हमें देखने को मिली है। एक तो पानी की समस्या देखने को मिली है, रोड की समस्या देखने को मिली है। तो ये क्यों नहीं हो पा रही है इस क्षेत्र में? पूरी ऐसी क्या दिक्कत है भाई? इस क्षेत्र तक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तेली वाले में डेवलपमेंट है, उन्होंने कहा भाई रोड बहुत अच्छी बनी है तेली वाला में, लेकिन इस क्षेत्र में क्या दिक्कत है ऐसी कि भाई नहीं हो पा रहा डेवलपमेंट? सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का, जो आप हमारे ये छोटी छोटी समस्याओं को, ये बड़ी बड़ी समस्याएं भी उठा रहे हैं आपके चैनल के द्वारा। ये जो समस्या है बहुत ही गंभीर समस्या है। जो कॉलोनी का हमारा द्वार है शक्ति विहार कॉलोनी का, और सामने आप मंदिर देख सकते हैं, और यहाँ पर आए दिन घटनाएँ घटती रहती है। हमारी माताएँ जैसे जाती है और बहनें स्कूटी वगैरह पे जाती है, सभी गिरती है धड़ाम जैसी, ऐसे आए दिन खबर मिलती रहती है। सामने भाई साहब खड़े हैं, वही बता रहे थे, अभी हम खड़े थे, अभी देख रहे हैं विधायक निधि से एक नलका लगा हुआ है मंदिर के सामने। ये भी एक तरीके से बहुत ही बेकार है, मंदिर के सामने गंद जा रहा है। तो हम जो हमारा ये लगभग हम मानते हैं रुड़की विधानसभा में कभी हमारा सबसे पहले जानना चाहते हैं कि भाई इसके रोड में भाई क्या क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ के क्षेत्रवासियों को? इस रोड में जैसे ही चलते हैं गाड़ी पे भी लगभग गिरते हैं लोग बाग जाते हुए, स्कूल कॉलेज में बच्चे जाते हैं वो भी गिरते हैं, आए दिन घटनाएं घटती रहती है। लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक हमारे फुरकान अहमद जी, वो बिल्कुल भी इस सड़क पे ध्यान नहीं दे रहे। यही सड़क नहीं, ऐसे अनोखे सड़क आने को यहाँ पर समस्या है जिस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जैसे कि मैं बताऊँ, ये सड़क तब बनी थी जब यहाँ पर शायद वो सुरेश चंद्र जैन जी विधायक थे, रुड़की विधानसभा लगती थी। जब से कलेर विधानसभा बनी है, इस क्षेत्र को पिछड़ा कर दिया गया है। और ये कितने समय से होगी ये रोड पेंडिंग भाई? कितने समय से नहीं बनी? लगा हम भी छोटे छोटे से थे, काफ़ी साल से हम देख रहे हैं इसको, ऐसी भी ये सड़क है, लेकिन ये कुछ हो नहीं पा रहा है। और 2.5-3 साल से हमें भी लावारिस किया रखा है शक्ति विहार कॉलोनी को, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार के द्वारा कोई योजना नहीं आ रही है, तो हमें ऐसा ही लावारिस रखा है सरकार ने। और हम आपके चैनल के माध्यम से जो क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे फुरकान अहमद जी, वो भी यहाँ पर आकर ध्यान नहीं दे रहे, उनको भी, उन पे भी हमें ये वीडियो पहुँचाने का काम करें, आपसे यही विनती है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि भाई बीजेपी के बहुत सारे नेता इधर आते हैं, बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, बीजेपी को काफ़ी वोट्स यहाँ से आते हैं,
तो क्या उन लोग जो क्योंकि कोविड-19 के समय पे बहुत किटें बांटने के लिए आए, तो आप लोगों ने अवगत नहीं कराया, वो लोग पहुंचा सकते थे क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने जय भगवान सैनी जी को भी कहा है, हमारी रोड के बारे में उन्हें भी आश्वासन दिया हमें जल्दी ये रोड बनाएंगे, लेकिन अभी वो आश्वासन नहीं दे रहे क्योंकि उनके पास ऐसा कोई कोटा नहीं है सड़क निर्माण कार्य का। लेकिन हम तो विधायक से ही कह सकते हैं, हमने विधायक को भी कहा हमारी सड़क का कोई निर्माण नहीं हो रहा है। जैसे ये भाई साहब अभी बाइक से जा रहे थे, इन्हें भी ये समस्या है, ये भी कॉलोनी के, आप इनसे भी जान सकते हैं ऐसी क्या समस्या है एक सड़क पे है। और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। सड़क का जो हमारी जो कॉलोनी है, कॉलोनी का एक मुंह है, ये जो कॉलोनी का मुंह है यही हमारी कॉलोनी का फुटा हुआ है। तो आप आगे अनुमान लगा लीजिए क्या स्थिति होगी हमारी। क्या स्थिति होगी, और लोगों से भी हम लोग जान लेते। पहले ये निकल जाए भैया, आप निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, कितनी दिखाइए जाए कितनी दिक्कतें यहाँ पे आती हैं भाई। इस तरह के ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर आते हैं और निकलने में कितनी दिक्कतें आती हैं, तो इसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। फिर युवाओं से बातचीत करेंगे भाई, और क्या समस्याएं, और लोगों से भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या दिक्कतें हैं। भैया हमें आते आते रुक गए यहाँ पे, अभी बाइक से आए हैं आप? मैं बाइक से, मैं तो क्या कहना चाहते हैं? मैं तो डेली आता हूँ यहाँ से ऑफिस से। काफ़ी समस्या होती है, काफ़ी बार लोग मेरे सामने भी गिरे हैं, मैं भी 1-2 बार गिरने से बच गया हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं जब गाड़ी से भी जाता हूँ तब भी चढ़ने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, स्लिप करती हैं गाड़ियाँ यहाँ पर, और हमारी बुज़ुर्गें, माताएँ, बहनें जाती हैं, काफ़ी समस्या आती हैं, बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पर। अब आप फाटक का ही ले लीजिए, फाटक को लेके भी यहाँ पे काफ़ी समस्या है। 32 करोड़ रुपए आरओबी के लिए स्वीकृत हुए थे, माननीय सांसद हमारे रमेश पोखरियाल जी ने स्वीकृत कराए थे रेलवे से। आज तक वो धरातल पर नहीं है, उसका नहीं पता आज तक उसका क्या हो रहा है। कभी कहते हैं अंडरपास बनेगा, अंडरपास का नहीं आज तक कुछ पता क्या होगा। आप इधर ढिंडार में ले लीजिए, हमारे इधर जाके देखिए कितना पानी भरा हुआ है, किस तरह हमारे बाल्मी समाज के लोग और भी लोग हैं, किस तरह से वो ज़िंदगी अपनी मुहाल जी रहे हैं। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, किस तरह से उनकी दुर्गति है। बिल्कुल मतलब इस तरीके से वातावरण को अशुद्ध किया हुआ है, और हमारे जो विधायक हैं वो आगे इधर देखते नहीं हैं बिल्कुल भी। मैं तो जानता नहीं हूँ, कोविड में भी अगर वो इधर आके झांके हों या उन्होंने देखा हो, कुछ भी हुआ हो। हमारे माननीय विधायक जी थे सुरेश चंद्र जैन जी, उनके टाइम में ये सड़क बन चुकी है। अच्छा, आप कह तो रहे हैं कि भाई बहुत सारे जनप्रतिनिधि हमने देखा बहुत सारे व्यस्त भी रहते हैं, तो क्या यहाँ से आप लोग जैसे युवा हैं, तो युवाओं ने उनको अवगत कराने की कोशिश की यहाँ से कि भाई हमारे क्षेत्र में दिक्कतें हैं? हमारे स्तर से तो ऐसा नहीं हुआ, हो सके मेरे भाई बंधु और भी हैं, किसी ने गए होंगे जरूर, ऐसा तो नहीं है कि जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने ऐसी बातें नहीं आती है। और आपके माध्यम से भी और न्यूज़ के माध्यम से भी वो देखते ही रहते हैं समस्याओं को। अभी लगभग जनप्रतिनिधि एक भाजपा से अभी आए थे पीछे, लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, और वो भी इधर का मौका मुआयना करा चुके। अभी चुनाव नज़दीक हैं, 2022 में चुनाव इलेक्शन होने वाले हैं, तो अब तो जनप्रतिनिधियों का तांता लगे रहेगा यहाँ पे, कोई ना कोई अपनी रोटियां सेकने के लिए आए कोई भी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, पार्टी हो, कोई हो, काम कोई नहीं करा, काम कोई नहीं कराता है। सब लोग जो हैं अपनी रोटियां सेकने यहाँ पे आ जाते हैं, और जनता को तो मूर्ख बना के रख रखा है। बस वोट ले लो और अपना बस। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई लोगों की शायद दिक्कतें रहती हैं, लोग भी उसमें बहकावे में आते हैं, लोग ये भी है, ऐसा मानते हैं आप? काफ़ी दिन से ये प्रकरण चल रहा है, अब आप लोग आए हैं, आपने ये प्रकरण को देखा है, उठाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं स्वागत करता हूँ न्यूज़ नेटवर्क वाला, मैं भी आपको फॉलो करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा नहीं है, मैं देखता हूँ, इसलिए मैं रुका हूँ। मैंने कहा भाई आप लोग आए हुए हैं तो ये समस्या बहुत बड़ी है। मतलब मैं बता नहीं, स्कूल के बच्चे, अभी तो स्कूल हालांकि खुल नहीं रहे हैं, ओपन नहीं है, नहीं तो काफ़ी बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, साइकिलों से जाते हैं, तो काफ़ी गिरे हैं यहाँ बच्चे, बहुत चोटें आई हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि यहाँ पे आके देखने लायक वाला कोई है नहीं, कोई भी हो चाहे, लेकिन वो देखता नहीं है। और युवाओं से बातचीत कर लेते हैं भाई, इस क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, इस क्षेत्र में हम भी गए थे, और क्या कहेंगे इस रोड के बारे में हम आपसे भी जानना चाहते हैं, क्योंकि 2 लोगों से हमने बातचीत कर लिया है। आप क्या राय रखते हैं इस मुद्दे को लेकर? इस रोड के लिए भी अभी बात चल रही है, जय भगवान जी से हमारी पर्सनली बात हुई है। वो कह रहे हैं कि मैं पर्सनली अपने पैसों से इसको बनवाने की पूरी प्रयास करूंगा। अब चुनाव के बाद? नहीं, अभी चल रहा है, उनका प्रक्रिया कराएंगे। 4 दिन उन्होंने मुझे कहा है कि आश्वासन दिया है कि बनवा दूंगा इसको। ये कब तक? 4-5 दिन में कहा है उन्होंने। तो विधायक भी नहीं है, आके वो कैसे बनवा? नहीं, वो अपने पर्सनल उससे बनवा रहे हैं, यहाँ की बहुत सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है वो। आज यहाँ की पब्लिक से पूछ के आइएगा, राशन भी बंटवाया, किट भी बंटवाई, सारी चीज़ हो रही हैं। और जो रोडें थोड़ी बहुत बनी हुई है वो उन्हीं की देन है जो यहाँ बन रही है। अच्छा, बीजेपी को काफी वोट यहाँ से जाता? तो बीजेपी को वोट भी आती है, लेकिन अभी हमारा विधायक नहीं है, मतलब बीजेपी के यहाँ कोई विधायक नहीं है। कांग्रेस को दी होती तो शायद बन जाती है रोड। सर हमें विश्वास नहीं है, नहीं बनता। 10 साल से तो वही है यहाँ पर, क्या कर दिया उन्होंने? 10 साल से उन्हीं का विधायक है, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। आप कॉलोनी का हाल देखिए, स्टेशन के बगल में कॉलोनी है ये, एक इसको विकसित कॉलोनी बनाना चाहिए था। इतनी अच्छी कॉलोनी बने कि लोग बात देखे, स्टेशन से कि लोग भी देखें क्या कॉलोनी बनी हुई है, लेकिन ये हाल देखिए, यहाँ का बिल्कुल सिटी से जुड़ी हुई कॉलोनी है ये, तब इसका इतना बुरा हाल है। तो आप
सोच ही सकते हैं फिर कि दूसरी पार्टी को भी मौका दिया जाए यहाँ पर, तब कुछ पता लगे कि क्या हो रहा है या क्या नहीं होगा यहाँ। और भी नेता यहाँ पर आ रहे हैं, और जय भगवान सैनी जी का आपने नाम लिया, मुनीष सैनी जी पहुंचे थे, अजय जी पहुंचे थे यहाँ पर, उनके बारे में क्या है भाई? चुनाव तक ही आते हैं भाई, चुनाव से पहले भी आए हैं कभी? ऐसा है, बीजेपी के लीडर्स यहाँ आते रहते हैं शक्ति विहार कॉलोनी में, ऐसा नहीं है, बाकायदा 1 साल 1.5 साल से लगातार आ रहे हैं वो। कोविड काल में जय भगवान जी ने यहाँ पे सबको आप पता कर सकते हैं उन्होंने कितनी हेल्प करी है सबकी, यहाँ के घर घर गए हैं, मिले हैं, राशन कार्ड के लिए भी बातें चल रही हैं, खंबे अभी 10 स्वीकृत कराए हैं उन्होंने ही, 10 खंबे लगवाने वाले हैं बहुत जल्दी यहाँ पर, लाइट के भी, वो भी सब कुछ हो चुका है, उसका निर्माण कार्य हो चुका है। अगर इतना ही कुछ करा रहे हैं भाई बीजेपी के नेता जो आप कह रहे हैं, तो ये रोड बन जानी चाहिए थी, अभी तक अंदर का सॉल्व हो जाना चाहिए था। ये हो गया कि अगर थोड़ा कोविड कोविड तो आप कह रहे हैं कि भाई अपने पैसे से बनवा देंगे, तो अभी तक तो बन जानी चाहिए थी। कितने साल से पेंडिंग बता रहे हैं सर आप? 10 साल से 10 साल से 10 साल से सर कह रहे हैं पेंडिंग, तो अभी तक तो बन जानी चाहिए थी ये। विधायक नहीं है, सांसद निधि से ही बनवा देते, सांसद निधि से ही बनवा देते, सांसद निधि से भी आज तक कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। हमारे सांसद आगे नहीं झांकते यहाँ पे पूरे हरिद्वार। मैं आपको बताता हूँ, उनके पास इतना बड़ा इस टाइम पद था शिक्षा मंत्री का, वो भी अभी उनकी तबीयत की वजह से उनको नहीं दोबारा हटा दिया गया है, सिर्फ उनकी तबीयत खराब थी इसकी वजह से। अभी उनका भी कर रहा है, इस पे पूरा कार्य है, उनका फोकस है, यहाँ भी देख रहे हैं वो क्या करना है कैसे। और जो बीजेपी के नेता आ रहे हैं भाई, मैं यही पूछ रहा था आपसे कि भाई इतने समय से आ रहे थे, 10 साल से पेंडिंग है, बनवा देते अभी तक, क्या दिक्कत? मैं बताता हूँ, यहाँ का युवा अब जागृत हो रहा है, सोसाइटी को लेके हमारी जा रहा है, मिल रहा है, सबसे सारी बातें हो रही हैं, जितना हम दिखा रहे हैं उतना काम हो रहा है, 50% तो काम हो रहा है, 100% जो हम लेके जाते हैं, समस्या हमारे साथ जुड़ी है, हम लेके हमें तो कुछ दिखता नहीं है भाई इस क्षेत्र में, ऐसे ही पड़ा हुआ है। जितने भी आप बीजेपी के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, हमें तो ऐसी दिखती है, सारी रोड ऐसी दिख रही है, पानी भरा हुआ है आपके यहाँ पे, सारी गलियां टूटी हुई दिखती हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई तार नहीं है, बिजली की बड़ी समस्या, बिजली के तारों की। तो ये समस्या सॉल्व क्यों नहीं हो पाई? अगर आप बीजेपी के नेताओं की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि भाई जय भगवान सैनी जी आए हैं यहाँ पर, अगर इतनी तारीफ आप कर रहे हैं तो भाई सॉल्व हो जाना चाहिए था अभी तक। अभी आप 2 साल पहले आगे देखते हैं यहाँ की रोड की हालत क्या थी, जो मेन रोड अंदर गलियों में जा रहे हैं उसमें इतना पानी रहता था, अभी उस टाइम पे पानी इतना कम है जिसका हिसाब आप खुद जाके देख सकते हैं। 22 रोड मैं तो गया तक है, तो आपने देखा होगा 22 रोडें बनी थी, उधर का काम भी चल रहा है, उधर के काम के लिए भी हमने गए थे, लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं उनके पास जाओ तो कहते हैं कि हमने कहा था कि पानी में घर लेने के लिए, या हमने कहा था वहाँ जमीन लो, कम से कम उनकी तरफ से ये आश्वासन तो आता है कि हम काम कराएंगे। 10 साल से वो उन्होंने क्या कराया है यहाँ, मुझे बताइए ना आप, 10 साल से वो है, उन्होंने यहाँ क्या कराया है? अरविंद सिंह जी की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले भी तो कोई और सांसद था, तब भी तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, तब भी कांग्रेस सरकार थी, तब भी कुछ नहीं हुआ यहाँ। अभी की थी बीजेपी। 10 साल से सांसद वही है। वो बात आपकी जायज़ है, मुझे पता है वही है, लेकिन यहाँ पर आपका विधायक कौन है, किसके क्षेत्र में आते हैं, किसको वोट? किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। चलिए युवाओं की आपस में मजा आता है ऐसी चीजें करने में। और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, अगर कोई कुछ कहना चाहे। जी फाइनली बातचीत कर लेते हैं एक और युवा से। जी क्या कहेंगे सर? देखिए, जो समस्या है वो सिर्फ इस सड़क की नहीं है, और भी बहुत सारी समस्या है। जैसे कि आप लोग ने भी कहा, भाई साहब ने भी कहा कि विगत 10 वर्षों से 2013 में प्रथम बार विधायक बने थे फुरकान अहमद जी इस क्षेत्र से। इससे पहले यहाँ सुरेश जैन जी, जो कि रुड़की नगर की विधानसभा थी, उससे विधायक हुआ करते थे, उन्होंने अपने कुछ कोटे से कार्य तो कराया। उसके बाद फुरकान अहमद जी, जिन्हें 2017 में पूरे वाल्मीकि समाज ने यहाँ से समर्थन भी दिया था, निष्पक्ष समर्थन दिया था, उसके बाद भी विधायक जी ने यहाँ आकर के नहीं देखा। उसके बाद आप पीछे दिखाएंगे तो जितने भी पत्थर जो पड़े हैं रोड, जो बाकी और नेता भले ही आ रहे हैं, बाकी नेता भी आ रहे हैं, बाकी मुझसे पहले जो वक्ताओं ने कहा ये सारी बातें हो गई हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अभी विगत वर्षों यहाँ नगर निगम आ गया था इस क्षेत्र में, जिसको कि किन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्टे लेकर के रोक दिया गया था। उसके बाद फिर यहाँ नगर पंचायत बनी, अभी घोषणा हुई है नगर पंचायत की। हालांकि नगर पंचायत के भी यहाँ कुछ कार्य नहीं हुए हैं, क्योंकि अधिशासी अधिकारी अभी यहाँ नियुक्त नहीं हुए हैं। तो मैं जितने भी जनप्रतिनिधि आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ वाला नेटवर्क के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है, निवेदन है कि कृपया ये जो पिछड़ा क्षेत्र है शक्ति विहार कॉलोनी प्राणकदेव विधानसभा का, इस पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ भी इंसान रहते हैं। आप इस क्षेत्र के साथ ऐसी मनमानी ना कीजिए, आप इसको अनदेखा ना कीजिए। इसी के साथ मेरा धन्यवाद। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। युवाओं से हमारी बातचीत हो गई है, भाई साफ तौर पर कहना है कि भाई इस जो पाडली गुर्जर शक्ति विहार कॉलोनी के युवा हैं, अब जाग चुके हैं और अपने मुद्दों को ऊपर तक लेके जा रहे हैं। नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी के काफ़ी नेता यहाँ पर आए हैं और कोविड-19 के समय पर काफ़ी मदद की है, लेकिन रोड के सवाल पर अभी भी क्वेश्चन मार्क अटका हुआ है। जो मौजूदा विधायक हैं उनके लिए कहना है कि भाई इस क्षेत्र से काफ़ी समर्थन उनको दिया गया, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पर। साफ तौर पर कहना है युवाओं का कि भाई समर्थन यहाँ पर दिया गया था जो यहाँ के मौजूदा विधायक है, लेकिन देखना होगा 2022 में यहाँ की स्थिति क्या बनती है, किन मुद्दों के ऊपर यहाँ के लोग वोट करते हैं।
बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। कैमरे पर है हमारे साथी जय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।